हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। एपिसोड 10 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि साउसी के कमरे में एक चूहा घुस जाता है, तो साउसी उस चूहे को देखकर पूरी तरह डर जाती है और ली ज़ेंग को हेल्प करने के लिए बुलाती है। तो ली ज़ेंग साउसी के रूम में जाता है और उस चूहे को ढूंढने की कोशिश करता है, पर उसे कहीं भी वो चूहा नहीं मिलता। कि तभी साउसी की नजर उस चूहे पर पड़ती है, तो साउसी घबराहट के मारे ली ज़ेंग पर ही गिर जाती है। आगे साउसी जब उठने की कोशिश करती है तो ली ज़ेंग उसे उठने नहीं देता और कहता है अभी भी नीचे चूहा है, इसलिए हिलो मत। एक्चुअली नीचे कोई चूहा नहीं रहता। ली ज़ेंग साउसी से झूठ बोलता है कि नीचे चूहा है, क्योंकि उसे साउसी को कुछ देर और हक करके सोना होता है। आगे वो लोग सडनली उठ जाते हैं और एक दूसरे को देखकर अजीब फील करते हैं। आगे ली ज़ेंग साउसी को कहता है आज तुम मेरे रूम में सो जाओ, मैं तुम्हारे रूम में सो जाता हूँ, ठीक है? और जब ये चूहा निकल जाएगा तब तुम अपने रूम में आ जाना। तो साउसी कहती है ठीक है और रूम से निकल जाती है। आगे वो दोनों बेड वाले सीन को सोच कर अजीब फील करते हैं। उसके बाद साउसी ली ज़ेंग का रूम देखती है और ली ज़ेंग के टेबल पर अपनी फैमिली फोटो को देखकर साउसी बहुत खुश होती है। इधर ली ज़ेंग साउसी का रूम साफ करता है, तो वो साउसी के रूम में वो जूता देखता है जो उसने साउसी को गिफ्ट किया था, क्योंकि साउसी ने उस जूते को बहुत अच्छे से संभाल कर रखा हुआ होता है। तो ली ज़ेंग ये देखकर बहुत खुश होता है। आगे ली ज़ेंग को वो डॉल मिल जाती है जो उसने साउसी को गिफ्ट किया था। तो ली ज़ेंग उस डॉल की रिकॉर्डिंग सुन लेता है और उसे पता चल जाता है कि साउसी अभी भी उससे ही प्यार करती है। इधर वांग अपने रूम में गाना सुन रहा होता है, तो उसे अपने रूम में बिल्कुल मन नहीं लगता। तो वांग साउसी के रूम के बाहर जाता है और साउसी को एक चिट के जरिए उसे मैसेज भेजता है और कहता है क्या तुम वॉक पर चलोगी? तो साउसी कहती है नहीं। एक्चुअली उस चीट का जवाब साउसी नहीं बल्कि ली ज़ेंग दे रहा होता है, क्योंकि वो साउसी के रूम में रह रहा होता है, पर ये बात वांग को पता नहीं होती। तो वांग इसी तरह साउसी को मैसेज भेज कर इरिटेट करता है। तो ली ज़ेंग रिप्लाई करता है अगर तुमने मुझे मैसेज करना बंद नहीं किया तो मैं पुलिस को कॉल करूंगी और कहूंगी कि तुम मुझे परेशान कर रहे हो, समझे? तो वांग फिर भी बाज नहीं आता और उसे फिर से चीट भेजता है। तो ली ज़ेंग धोखे से वांग की आंखों में कॉकरोच मारने वाली दवाई फेंक देता है, तो बेचारे वांग की आंखें जलने लगती है और वो वहाँ से चला जाता है। तो ली ज़ेंग बहुत खुश होता है वांग को भगाकर। अगले दिन वांग साउसी के लिए नाश्ता लाता है और उसका दरवाजा खटखटाता है कि तभी साउसी के रूम से ली ज़ेंग निकलता है। तो वांग ली ज़ेंग को देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और ली ज़ेंग से पूछता है क्या तुम दोनों कल रात एक ही रूम में सोए थे? तो ली ज़ेंग वांग को कहता है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तो वांग साउसी के रूम में ताका झाकी करने लगता है, तो ली ज़ेंग उसे रूम से बाहर निकालने लगता है कि तभी उधर से ली ज़ेंग के रूम से साउसी निकलती है। तो वांग साउसी को ली ज़ेंग के रूम से निकलते हुए देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और साउसी से पूछता है तुम ली ज़ेंग के रूम में क्या कर रही हो? तो साउसी कहती है ये बहुत लंबी कहानी है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, अभी मुझे बाथरूम जाना है। और साउसी बाथरूम चली जाती है। तो वांग ली ज़ेंग से पूछने लगता है साउसी तुम्हारे रूम में क्या कर रही है? तो ली ज़ेंग वांग को पूरी बात बता देता है और ली ज़ेंग वांग को वार्निंग भी देता है अगर तुमने फिर से साउसी को ये बेकार सा चीट लिखा तो मैं सच में पुलिस को बुला लूंगा। तो वांग कहता है तुम तो पुलिस को बुला लोगे, लेकिन तुम पुलिस को क्या कहोगे कि मैं साउसी को पटाने की कोशिश कर रहा था? तो ली ज़ेंग कहता है नहीं, मैं उन्हें कहूँगा कि तुम मेरे साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट कर रहे थे। तो वांग ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और ली ज़ेंग को छोड़ देता है। आगे साउसी अपने टीम के साथ प्रोजेक्ट बनाती है और कुछ देर बाद प्रोजेक्ट कंप्लीट भी हो जाता है। तो वो लोग बहुत खुश होते हैं कि उन लोगों ने जल्द से जल्द अपना प्रोजेक्ट बना लिया। आगे साउसी सबके लिए नूडल्स बनाने जाती है, तो वांग भी उसकी हेल्प करने के लिए आता है। आगे साउसी सबके लिए कटोरियाँ निकालती है, तो उसमें से एक कटोरी कम होती है, तो साउसी सेल्फ से एक कटोरी निकालने लगती है कि तभी अचानक वो कटोरी साउसी पर ही गिरने वाली होती है कि तभी आकर वांग उसे बचा लेता है। तो वांग साउसी को ही देखता रह जाता है और उसके पीछे गाने भी चलने लगते हैं। तो साउसी वांग को कहती है तुम्हें क्या हुआ, तुम इतने शॉक्ड क्यों हो? तो वांग साउसी को कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप वहाँ से चला जाता है कि तभी वहाँ पर ली ज़ेंग भी आ जाता है और वांग की ऐसी हालत देखकर साउसी से पूछता है इसे क्या हुआ? तो साउसी कहती है मुझे नहीं पता। आगे वांग अपने रूम में जाता है और सोचता है उसे छूते ही मेरा दिल इतनी जोर से क्यों धड़क रहा है, क्या मुझे सच में उससे प्यार हो गया है? यहाँ पर एक और कंफ्यूजन है। वांग हमेशा साउसी से कहता तो जरूर है कि वो उससे पसंद करता है, पर वांग को ये खुद नहीं पता कि वो साउसी से प्यार करता भी है या नहीं। लेकिन वांग की अभी जो हालत है उसे देखकर लगता है कि वांग को सच में साउसी से सच्चा वाला प्यार हो गया है।
इधर रोंग प्रोजेक्ट कंप्लीट करके अपने हॉस्टल जाती है तो हॉस्टल में वो 3 बंदरिया रोंग का इंतजार कर रही होती है। तो रोंग उन 3 बंदरियों को देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। आगे वांग साउसी से छुपने की कोशिश करता है पर साउसी उसे पकड़ लेती है और कहती है चलो साथ में कॉलेज चलते हैं। तो वांग बहाना बना देता है कि उसे कोई काम है और बहाना बनाकर वो वहाँ से चला जाता है। तो साउसी को वांग का बिहेवियर कुछ समझ में नहीं आता, आखिरकार उसे हुआ क्या है। आगे साउसी क्लास जाती है तो टीचर सबको प्रेजेंटेशन दिखाने को कहती है। तो साउसी साव साव से पूछती है रोंग कहाँ है, वो अभी तक क्लास क्यों नहीं आई। तो साव साव कहती है मैंने उसे कॉल किया था पर उसने कॉल नहीं उठाया। तो साउसी को रोंग की ऐसी हरकत कुछ समझ में नहीं आती। तो वो 3 बंदरियों का सबसे पहला नंबर आता है तो वो लोग टीचर को कहती है मैं प्रेजेंटेशन देने से पहले आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मैंने अपने टीम में एक लड़की को लिया है। वो लड़की जिस टीम में थी वो टीम वाले उसे बहुत तंग करते थे, इसलिए मुझे उसकी हालत देखी नहीं गई, इसलिए मैंने उसे अपने टीम में ले लिया। तो टीचर क्या मैं उसे अपने टीम में ले सकती हूँ। तो टीचर कहती है हाँ जरूर तुम उसे टीम में ले सकती हो, लेकिन तुम मुझे बाद में जरूर बताना किस ग्रुप ने उस लड़की को तंग किया है। आगे रोंग क्लास आ जाती है तो वो 3 बंदरिया कहती है मैं जिसे अपने टीम में ऐड करना चाहती हूँ वो कोई और नहीं बल्कि रोंग है। तो साउसी साव साव और जिन ये सब देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं। आगे रोंग साउसी वाला ही प्रेजेंटेशन टीचर को दिखाती है और उसके बारे में एक्सप्लेन करती है। तो साउसी और साव साव और जिन ये सब देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं ये तो हमारा प्रेजेंटेशन था ना, अब हम टीचर के सामने क्या प्रेजेंट करेंगे। इधर वो 3 बंदरिया मन ही मन में खुश हो रही होती है कि अब साउसी क्या प्रेजेंटेशन देगी। तो साउसी सबको कहती है हम वही प्रेजेंटेशन देंगे जो हमने बनाया है, हमने कोई गलती नहीं की है, इसलिए हम पीछे क्यों हटे, जिसने गलती की है उसे सजा मिलेगी। आगे साउसी क्लास टीचर के सामने सेम प्रेजेंटेशन देती है तो क्लास टीचर कहती है ये तो माई वाला प्रेजेंटेशन है, तुम ये वाला क्यों दे रही हो, क्या तुमने माई के प्रेजेंटेशन को कॉपी किया है। तो साउसी कहती है जिसने प्रेजेंटेशन चोरी किया है वो हम नहीं बल्कि ये 3 बंदरिया हैं। इसने हमारे प्रेजेंटेशन को चोरी किया और हमारे टीम मेंबर को बहकाकर अपने टीम में ले लिया है। तो वो 3 बंदरिया भी टीचर के सामने मासूम बनने की कोशिश करती है और कहती है ये प्रेजेंटेशन हमारा है। तो टीचर कंफ्यूज हो जाती है कि आखिरकार ये प्रोजेक्ट किसका है और कहती है तुम लोगों के पास क्या प्रूफ है कि ये प्रेजेंटेशन तुम्हारा है। तो साउसी ये सुनकर सोच में पड़ जाती है क्योंकि उसके पास कोई प्रूफ नहीं होता कि ये प्रेजेंटेशन उसका है कि तभी साव साव बाजी मार लेती है और कहती है मेरे पास प्रूफ है कि ये प्रेजेंटेशन हमारा है। तो उन 3 बंदरियों के ये सुनते ही होश उड़ जाते हैं। तो साउसी साव साव से पूछती है तुम्हारे पास कोई प्लान है, तुम कैसे प्रूफ करोगी ये प्रेजेंटेशन हमारा है। तो साव साव कहती है तुम टेंशन मत लो, बस देखते जाओ आगे आगे होता क्या है। आगे सब प्रिंसिपल के पास जाते हैं और प्रिंसिपल को अपनी सारी बातें बताते हैं। तो साव साव प्रिंसिपल को पहले से ही जानती होती है क्योंकि प्रिंसिपल अंकल और उसकी माँ दोनों एक अच्छे दोस्त होते हैं और वो लोग पार्टनर भी होते हैं। आगे वहाँ पर साव साव की मम्मी भी आ जाती है। तो साव साव अपनी मम्मी के साथ मिलकर उन 3 बंदरियों से सच उगलवाने की कोशिश करती है और कहती है अगर इन 3 बंदरियों ने इन लोगों का प्रोजेक्ट चोरी किया है तो ये बहुत ही बड़ा मैटर है, हमें पुलिस को बुलाना चाहिए ताकि वो लोग इस बात की पूरी जानकारी निकाल सके। तो वो 3 बंदरिया पुलिस का नाम सुनकर पूरी तरह डर जाती है। तो साव साव पुलिस के नाम पर उन 3 बंदरियों को इतना डराती है कि वो तीनों डर जाती है और अपना जुर्म कबूल कर लेती है कि ये काम हमने नहीं बल्कि रोंग ने किया है और अगर पुलिस आई तो वो रोंग को पकड़ कर ले जाएगी। साव साव अपनी चालाकी से ये प्रूफ कर देती है कि वो प्रोजेक्ट उन्हीं लोगों का था। तो क्लास टीचर उन 3 बंदरियों को खूब डांटती है और कहती है तुम्हें इस गलती की सजा जरूर मिलेगी, इसलिए अपने पनिशमेंट के लिए तैयार हो जाओ। आगे रोंग उन लोगों से माफी मांगती है और उन्हें बताती है कि स्कूल में उसे बुली किया जाता था, लेकिन वहाँ पर उसने खुद को संभाल लिया। जब उसने कॉलेज में दाखिला करवाया तो उसे लगा कि यहाँ पर उसे कोई भी तंग नहीं करेगा और कॉलेज में उसकी स्कूल की कोई भी बात लीक नहीं होगी और वो कॉलेज आराम से एंजॉय करेगी। पर यहाँ पर भी उसके साथ यही हुआ, वो खुद को नहीं बदल पाई। तो साव साव रोंग की ऐसी बातें सुनकर इमोशनल हो जाती है और कहती है मुझे पता है कि तुम कैसा फील कर रही हो, लेकिन तुमने हमारे साथ जो किया वो माफी के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी हम तुम्हें माफ करते हैं और उम्मीद करते हैं कि तुम अपने आप को बदलोगी और लोगों से लड़ना सीखोगी। और ये कहकर साउसी वहाँ से चली जाती है। तो रोंग को साउसी की बात से हिम्मत मिलती है और वो डिसाइड करती है कि वो खुद को बदलेगी और अब से वो किसी की जाति नहीं सहेगी। इधर वांग को जब इस बारे में पता चलता है तो वो जिन के पास जाकर पूछता है आखिरकार क्या हुआ। तो जिन कहता है साव साव ने हमारी जान बचा ली, अगर साव साव नहीं होती तो आज हमारी खैर नहीं। तो वांग कहता है आखिर
आखिरकार साउ साउ ने ऐसा क्या कर दिया जो तुम इतने गुणगान गा रहे हो उसके। तो जिन कहता है अगर तुम्हें कुछ जानना है तो जाकर साउसी से पूछ लो, मैं बहुत थक गया हूँ और मैं बताने के मूड में भी नहीं हूँ। तो वांग कहता है मैं साउसी से नहीं पूछ सकता, इसलिए तुम ही बता दो। तो जिन कहता है तुम साउसी से क्यों नहीं पूछ सकते, वो तो तुम्हारी एक अच्छी दोस्त है ना। तो वांग कहता है तुम नहीं समझ सकते, मैं साउसी से नहीं मिल सकता। तो जिन कहता है लेकिन क्यों। तो वांग कहता है तुम नहीं समझोगे, और वांग जाने लगता है। तो जिन कहता है अगर तुम मुझे बताओगे तो मैं जरूर समझ जाऊंगा। तो वांग रुक जाता है और जिन को बताता है कि उसे साउसी को देखकर कैसा फील होता है। तो जिन वांग को बताता है कि तुम्हें साउसी से सच में प्यार हो गया है, इसलिए तुम्हें ऐसा फील हो रहा है। तो वांग ये सुनकर पूरी तरह हैरान हो जाता है और जिन को बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। आगे वांग सॉन्ग सुनने लगता है ताकि वो खुद को रिलैक्स फील करवा सके कि तभी उधर से साउसी आती है और वांग को अपने कॉलेज की सारी बातें बताती है। पर तो वांग साउसी की बातें नहीं सुनता, खाली उसे देखता ही रह जाता है। तो साउसी को भी वांग पर गुस्सा आ जाता है और कहती है मैं तुमसे बात कर रही हूँ और तुम कहाँ पर खोए हुए हो। और साउसी गुस्से से वहाँ से चली जाती है। तो वांग को साउसी के गुस्से में भी प्यार आता है। आगे इसी तरह दिन बीत जाते हैं और रोंग उस दिन से कॉलेज नहीं आती। तो कुछ दिन बाद साउसी को रोंग का मैसेज आता है, अब मैं वैसी नहीं रही, अब मेरे अंदर भी कॉन्फिडेंट आ गया है और अब मैं किसी से नहीं डरती और ना ही गलत का साथ देती हूँ। अब बस मैं अपने सपने के पीछे भाग रही हूँ क्योंकि मेरा सपना है एक एक्ट्रेस बनने का और मैंने फॉर्म भी भरा है और उसी के ऊपर मेहनत कर रही हूँ। तो साउसी ये सुनकर बहुत खुश होती है रोंग के लिए। अगले दिन उन 3 बंदरियों की हाई स्कूल वाली पिक लीक हो जाती है और सबको ये बात भी पता चल जाती है कि इन तीनों ने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है और तभी ये तीनों इतनी सुंदर दिख रही है। तो सारे लोग ये पोस्ट देखकर पूरी तरह हैरान होते हैं और उन तीनों के बारे में गॉसिप करने लगते हैं। आगे जब उन 3 बंदरियों को इस बारे में पता चलता है तो उन्हें लगता है कि ये काम साउसी ने किया है। तो वो 3 बंदरिया साउसी के पास जाती है और कहती है हमने बस तुम्हारा प्रेजेंटेशन चुराया था और तुमने हमसे इस तरह बदला लिया। तो साउसी को समझ में नहीं आता आखिरकार ये 3 बंदरिया कह क्या रही है। तो वो 3 बंदरिया साउसी को पोस्ट दिखाती है और कहती है तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। तो साउसी उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करती है कि जैसा वो लोग समझ रही है वैसा उसने कुछ भी नहीं किया, उसने ये पोस्ट ऑनलाइन पोस्ट नहीं की है। पर उन लोगों को साउसी की बात पर बिलीव नहीं होता, उल्टा वो लोग साउसी को सुनाकर वहाँ से चली जाती है। तो साउ साउ को भी यही लगता है कि ये काम साउसी ने किया है और उससे पूछती भी है ये काम तुमने किया है ना। तो साउसी उसे बताती है कि ये काम उसने नहीं किया है, पता नहीं ये काम किसने किया है। आगे पूरे कॉलेज में उन 3 बंदरियों की पोस्ट वायरल हो जाती है और सारे लोग उसे बुरा भला कहने लगते हैं। तो ली ज़ेंग ये सब देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि ये काम उसी का रहता है, क्योंकि ली ज़ेंग के रहते हुए कोई भी उसकी साउसी को चोट नहीं पहुंचा सकता और अगर किसी ने भी साउसी को चोट पहुंचाने की कोशिश की तो ली ज़ेंग उसे कभी भी नहीं छोड़ेगा। आगे बाय बाय ली ज़ेंग को अपने बर्थडे पार्टी पर इनवाइट करती है तो ली ज़ेंग आने से मना कर देता है और वहां से चला जाता है। तो बाई को बहुत बुरा लगता है। आगे साउ साउ साउसी के लिए एक ब्लाइंड डेट फिक्स करती है और साउसी से पूछती है तुम्हें कैसा लड़का पसंद है, मैं तुम्हारे लिए सेम वैसा ही लड़का ढूंढूंगी और तुम्हारी ब्लाइंड डेट फिक्स करूंगी। तो साउसी ली ज़ेंग को इमेजिन करके सेम उसी की डिटेल साउ साउ को बताती है। तो साउ साउ सेम ली ज़ेंग जैसा ही एक बंदा ढूंढती है और उसके साथ साउसी की ब्लाइंड डेट फिक्स कर देती है। आगे पिंक साउसी से मिलने आती है तो साउ साउ को पिंक से बहुत जलन होती है क्योंकि उसे लगता है कि वो उससे साउसी को छीन लेगी। तो पिंक को भी साउ साउ से सेम फीलिंग आती है और उसे भी लगता है कि साउ साउ उससे साउसी को छीन लेगी। वेल यहाँ पर दोनों साउसी को लेकर लड़ते हैं और बेचारी साउसी उन दोनों के बीच में फंस जाती है। आगे साउ साउ साउसी को ब्लाइंड डेट के लिए तैयार करती है तो साउसी को उन कपड़ों में थोड़ा अजीब लगता है। तो पिंक कहती है वैसे तो मुझे साउ साउ पसंद नहीं है पर उसकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी है और वैसे भी तुम इस कपड़े में बहुत ही अच्छी लग रही हो। आगे वो लोग ब्लाइंड डेट पर जाने लगते हैं कि तभी उधर से ली ज़ेंग आता है और साउसी को ऐसे कपड़ों में देखकर उसे ही देखता रह जाता है। तो ली ज़ेंग साउसी से पूछता है तुम इतनी तैयार होकर कहाँ जा रही हो। तो साउसी कहती है मैं साउ साउ के दोस्त के साथ डिनर पर जा रही हूँ। तो ली ज़ेंग कहता है डिनर के लिए तुम इतना तैयार हुई हो कि तभी पिंक ली ज़ेंग को जलाने के लिए ये कह देती है कि साउसी ब्लाइंड डेट पर जा रही है। तो ली ज़ेंग जैसे ये सुनता है तो बेचारे का खून खोल उठता है पर बेचारा प्रिटेंड नहीं करता और चुपचाप वहाँ से जाने लगता है। आगे ली ज़ेंग साउसी को कहता है तुम्हारे रूम का चूहा पकड़ा गया है इसलिए तुम अब अपने रूम में सो सकती हो और ये कहकर ली ज़ेंग वहाँ से चला जाता है। तो आगे पिंक साउसी को कहती है मैं तुम्हारे साथ ब्लाइंड डेट पर नहीं जा पाऊंगी क्योंकि मुझे जिन से मिलना है और उसके बाद मुझे हॉस्टल वापस भी जाना है। तो साउसी कहती है कोई बात नहीं,
तो पिंक साउसी को कहती है अब मुझे तुम्हारी उतनी चिंता नहीं होगी क्योंकि मुझे पता है कि साओ साओ तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेगी और तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगी। तो साओ साओ कहती है वो बात तो है, साउसी मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं इसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। तो पिंक ये सुनकर खुश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। आगे पिंक खुशी खुशी कॉलेज जाती है जिन से मिलने के लिए। तो उसे वहाँ जाकर पता चलता है कि जिन किसी लड़की के साथ घूम रहा है और उसके साथ हंस हंस कर बातें कर रहा है। तो पिंक जिन और उस लड़की को एक साथ देखकर सैड हो जाती है और उसे गलतफहमी हो जाती है कि जिन और उस लड़की के बीच कुछ चल रहा है और पिंक सैड होकर वहाँ से चली जाती है। आगे वांग घर आता है और साउसी का दरवाजा खटखटाता है पर साउसी दरवाजा नहीं खोलती कि तभी उधर से लीजेंग वांग को बताता है कि साउसी ब्लाइंड डेट पर गई है। तो वांग जैसे ही ब्लाइंड डेट का नाम सुनता है तो बेचारा शॉक्ड हो जाता है और लीजेंग से पूछता है तुमने साउसी को नहीं रोका ब्लाइंड डेट पर जाने से? तो लीजेंग कहता है मैं उसे क्यों रोकूं, तुमने ही तो कहा था कि साउसी को नए लड़कों से मिलना चाहिए ताकि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। तो वांग कहता है वो तो मैंने सिर्फ अपने लिए कहा था ना कि किसी और लड़के के लिए, मैं सिर्फ साउसी को डेट कर सकता हूँ ना कि कोई और, समझे? वैसे तुम्हें जरा सी भी जलन नहीं हो रही? साउसी ब्लाइंड डेट पर गई है, तुम्हें पता है ब्लाइंड डेट पर क्या क्या होता है? क्या तुम्हारे अंदर साउसी के लिए जरा सी भी कोई फीलिंग्स नहीं है? तो लीजेंग कुछ भी नहीं कहता और अपना दरवाजा बंद कर लेता है। तो वांग लीजेंग को जबरदस्ती रेस्टोरेंट ले जाता है जहाँ पर साउसी उस बंदे के साथ डिनर कर रही होती है। इधर साउसी को उस बंदे में लीजेंग की झलक दिखाई देती है क्योंकि वो बिल्कुल लीजेंग की टू कॉपी होता है, क्योंकि उसकी सारी हरकतें लीजेंग से मैच खा रही होती है और साउसी को उस बंदे की यही बात पसंद आ रही होती है। इधर वांग उस बंदे को देखकर जल रहा होता है और दूसरी तरफ लीजेंग उस बंदे को देखता भी नहीं। तो वांग लीजेंग को कहता है एक बार उस बंदे को तो देखो, साउसी से किस तरह हंस हंस कर बातें कर रहा है। तो लीजेंग कहता है मुझे नहीं देखना। तो वांग लीजेंग को बताता है कि वो बंदा बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। तो लीजेंग ये सुनकर हैरान होता है और चुपके से उस बंदे को देखता है। तो उसे पता चलता है कि वांग बिल्कुल सही कह रहा था कि वो बंदा बिल्कुल उसके जैसा है। तो लीजेंग गुस्से में उस ड्रिंक को पीकर वहाँ से चला जाता है। आगे साओ साओ को कुछ काम रहता है तो अपनी मम्मी से मिलने के लिए चली जाती है और साउसी और उस बंदे को अकेला छोड़कर, और साओ साओ साउसी को बोलती है अपने ब्लाइंड डेट पर मजे करो, और ये कहकर साओ साओ वहाँ से चली जाती है। इधर लीजेंग अपना सारा गुस्सा बॉल पर निकालता है और साउसी की सारी बातों को याद करता है जब साउसी ने उसे कहा था कि वो उसे पसंद करती है और वो उसके साथ रहना चाहती है। तो लीजेंग डिसाइड कर लेता है कि वो जाकर साउसी को बता देगा कि वो उसे पसंद करता है और लीजेंग दौड़कर साउसी के पास जाने लगता है। आगे वो बंदा साउसी को घर छोड़ने जा ही रहा होता है कि तभी उधर से वांग आ जाता है और उस बंदे के सामने साउसी के बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करता है। और इधर लीजेंग ये सब देखता ही रह जाता है क्योंकि वो साउसी के पास पहले आना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही वांग वहाँ पर टपक जाता है। तो लीजेंग वहीं पर रुक जाता है अपना टूटा हुआ दिल लेकर। तो वो बंदा स्माइल करके वहाँ से चला जाता है। तो साउसी वांग को खूब डांटती है और कहती है तुम मेरे कब से बॉयफ्रेंड बन गए? तो वांग कहता है मुझे माफ कर दो अभी अभी जो मैंने कहा, लेकिन मैं तुमसे एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ। अगर तुम मुझे एक मौका दो तो शायद हम दोनों बहुत अच्छे कपल बन सकते हैं। तो साउसी वांग को कहती है तुम्हें पता है ना कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ? तो वांग कहता है मुझे पता है कि तुम लीजेंग को पसंद करती हो, लेकिन लीजेंग तुम्हें पसंद नहीं करता। क्या तुम अपने आप को दोबारा मौका नहीं दोगी किसी और को पसंद करने का? एक बार तुम मुझे डेट करके तो देखो, तो तुम्हें पता चलेगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा। अगर तुम सच में लीजेंग को भूलकर किसी को डेट करना चाहती हो तो प्लीज मुझे करो और मुझे एक मौका दो। और यहीं पर एपिसोड 11 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले।